जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा। सब घट एक ही राम, हो राम राम। सब घट एक ही राम, हो राम राम। गुरु भक्ति करी गुरु गुर लहि भजी। गुरु भक्ति करे गुरु गुरु लहि भजी। गुरु भक्ति करी गुरु गुर लहि भजी। गुरु भक्ति करे गुरु गुरु लहि भजी। मेरी पाइए राम, हो राम राम। हे पाइए राम, हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम 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 राम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय नंद श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा तक वंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी शासन के संस्थापक पूज्य स्वामी पंचानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, आचार्य किशोरानंद जी महाराज, हमारे स्वामी विनोद बाबा, कुशल मंच संचालक महोदय, स्वामी परमानंद बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, सद्गुरु महाराज के वचन को हम आप सुन रहे थे। गुरु भक्ति करी गुरु गुरु लनि भजी, में ही पाइए राम, हो राम राम। परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? आवाज थोड़ी अच्छी बना लीजिए, शुरू में ठीक था। यह किनसे पूछा जाए? हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? तो कोई संत सद्गुरु ही इस बात को बता सकते हैं। सद्गुरु महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, गुरु भक्ति करी गुरु गुरु लही भजी, में ही पाइए क्या राम। गुरु की भक्ति करने से
राम की प्राप्ति कैसे होगी? दरअसल में शब्दांतर है, भाषांतर है, लेकिन तत्वांतर नहीं है। राम कहिए, गुरु कहिए, एक ही बात है। काकभूषण जी महाराज आज उपदेश देने के लायक हो गए। कब? आज का मतलब उस दिन जिस दिन उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अपने जीवन के संबंध में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से पूरा वृतांत कहकर सुनाते हैं। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, बहुत तर्क करता था गुरु के वचनों पर। निर्गुण मत मोहि न भावा, कभी हमको निर्गुण निराकार की बात अच्छी लगती ही नहीं थी। जैसे ही ज्ञान की बात मेरे गुरुदेव करते थे, मैं तर्क करने लगता था। और मेरे सद्गुरु मुझे बहुत प्रबोध देते, फिर भी मैं कुतर्क करता ही रहता था अपने गुरु के पास। और सज्जनों, काकभूषण जी ही कहते हैं, अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हो। चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन चंदन को भी घिसने के बाद उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। यहां तक कि भगवान शंकर का भी साथ उसे लग गया। काकभूषण जी कहते हैं, एक बार हर मंदिर महा जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। मेरे सद्गुरु आए और मैं शिव मंदिर में बैठकर जप कर रहा था। ठीक उसी समय मेरे सद्गुरु महाराज आ गए। मैं अनदेखा कर दिया और गुरु आए तो उठकर खड़ा होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ। उठ नहीं कीन प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मैं उठकर प्रणाम नहीं किया अपने सद्गुरु महाराज को। सज्जनों, मात्र इतनी ही गलती थी और इस गलती को भगवान शंकर क्या कहते हैं? आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर ही आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि गुरु अघ अपमानता सही न सके महेश। गुरु के अपमान के अघ को यानी पाप को भगवान शंकर सहन नहीं कर सके। शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव के ही नाम को ले रहे थे, जप रहे थे, तब भी भगवान शंकर नहीं बकसते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि मैं भगवान शिव का नाम लेता हूं, तब भगवान शिव हमें तार देंगे। नहीं, गुरु का, संतों का सम्मान करना चाहिए। सज्जनों, समय का अभाव है, मैं संक्षेप में सुना देता हूं।
कि भगवान शंकर ने उसे श्राप दे दिया। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं तुझे दंड दे रहा हूं। बैठ रहे अजगर इब पापी, तुम अजगर की तरह बैठे रहे गुरु के आने के बाद भी, इसीलिए जाओ तुम अजगर हो जाओ। सज्जनों, हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण सुने शिव साथ। उनके सद्गुरु हाहाकार मचा देते हैं, हाहाकार करने लगे। दारुण सुनी शिव साप, शिव जी के शाप को सुनकर, और ऐसे वैसे शाप नहीं, दारुण। सज्जनों, भगवान शंकर से उनके सद्गुरु स्तुति करने लगे। इसी को सद्गुरु कहते हैं। यद्यपि शिष्य से गलती हो जाने पर भी सद्गुरु क्षमा करते हैं, शंकर जी के शाप से बचाने का काम करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। आप शिव मंदिर में इस श्लोक को सुनते होंगे, कभी लोग लगा देते हैं, पाठ भी करते हैं। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और भगवान शंकर सद्गुरु की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए। ये क्या है? स्तुति क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के कोप से बचा दिया अपने शिष्य को सद्गुरु ने। यही विशेषता है संत सद्गुरु की। और उनके गुरु ने क्या कहा? तब माया बस जीव जड़ा संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह जीव तो जड़ता को प्राप्त कर लिया है, तब जीव जड़ा संतत फिरई भुलान। जीव अपने सिद्धांत को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, कर्तव्य कर्मों को भूल जाता है और बार बार गलती करता है। इसीलिए इस पर क्रोध नहीं कीजिए, तेहि पर क्रोध न कीजिए प्रभु, इस पर क्रोध न करें, कृपा सिंधु भगवान। सज्जनों, वही काकभूषण जी महाराज के संवाद को हम आप पाठ के द्वारा सुन रहे थे। गरुड़ जी को संशय हो गया, भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ जी, और उनको संशय हो गया। भगवान को जब नाग पास लगा, लक्ष्मण जी को जब नाग पास लगा और नाग पास को काटने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए और अपने प्रभु श्री राम को देख करके हैरान हो गए कि जो जिनका नाम लेने से भवबंधन कट जाता है, ऐसे मेरे प्रभु यहाँ नाग पास में बंधे। नाग पास काटते काटते मोह उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया। और जब संशय उत्पन्न हुआ तो कहाँ गए? उन्हीं ज्ञानी महापुरुषों के पास, काकभूषण जी के पास गए संशय मिटाने के लिए। तो संशय सत्संग से मिटता है और सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। भगति स्वतंत्र सकल सुखानी, अभिनु सत्संग न पावही प्राणी।
जब तक कोई सत्संग न करे तो उसे भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। आज काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान के वाहन को भी अज्ञान घेर लिया है, संशय हो गया है। अब इस संशय का निवारण कैसे होगा? तो काकभूषण जी महाराज बहुत तरह की बात कहते 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 उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज क्या कहते हैं? शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक किया, करिए राम पद पंकज लिया। श्रुति पुराण सब ग्रंथ काहि, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो यह कोई नहीं करे तो उसको सुख नहीं मिलेगा। रघुपति भगति बिना सुख नहीं। बहुत सारा उदाहरण दिया गया, बहुत सारी बातों को कही गई और फिर उस परमात्मा के सामर्थ्य को दिखाता है, कहकर बोलता है। क्या कहते हैं? मस कहीं करई विरंच प्रभु, अजहु मसकते ही। वो परमात्मा कैसे हैं? मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। अस विचार, ऐसा विचार करके जो सुजान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो विचार कर लेते हैं, राम ही भज ही प्रवीण। जो प्रवीण लोग हैं, तो पर्सन हु इज रियली हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और द स्पिरिचुअल नॉलेज। प्रवीण लोग, ज्ञानी लोग, द नोबल ज्ञानी, ऐसे सज्जन लोग क्या करते हैं? विचार कर राम यानी परमात्मा का भजन करता है। सज्जनों, सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सगुण में जब तक सिद्ध नहीं होगे तो निर्गुण कैसे? शायद आपको याद होगी या ना होगी, कल मैं इस बात को थोड़ा सा स्पर्श किया था। अंग्रेजी की पुस्तक कौन पढ़ सकता है? जिसको एबीसीडी आता है। एबीसीडी पढ़ाई नहीं, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ सकता है क्या? सगुण साकार को सिद्ध करना पड़ेगा। वैसे संत मत में कर्म कांड को किनारा कर दिया गया है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो प्रारंभिक चीज है, क्या संत मत के लोग अपने सद्गुरु को, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं कि नहीं? प्रणाम क्या है? सगुण साकारी भक्ति का प्रारंभिक चीज है प्रणाम करना। बहुत भक्त लोगों को देखता हूं कि वे सद्गुरु भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं। ये गलती है क्या? दोष है क्या? बहुत माताओं को, बहनों को मैं देखता हूं कि सद्गुरु महाराज के आगे धूप जला देती हैं, दीप जला देती हैं। क्या ये गलती है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहितम अस्नामि प्रियतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा से पत्ता भी चढ़ा देता है। मैं नहीं समझता हूं कि आप लोग पत्ता चढ़ाए होंगे, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर लोग आग, धतूरा और बिल पत्र चढ़ा देता है। भक्त लोग चढ़ाते शिवरात्रि में,
बहुत सत्संगी लोग भी चढ़ा देते हैं, माइंड मत कीजिएगा। आपने चढ़ाया तो कोई ऐसा नहीं, अगर शंकर जी को भी उसमें भी गुरु महाराज को देखकर चढ़ा देंगे तो फिर कोई दोष नहीं होता। कभी मन नहीं माने तब की बात मैं कह रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि पत्रम, सबसे पहले पत्ते का नाम लेते हैं भगवान। कोई पत्ता भी मुझे चढ़ाता है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मुझे कोई पत्ता भी श्रद्धा से चढ़ा देता है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। तो वाटर, लीफ, पत्रम पुष्पम, लीफ पुष्पम फ्लावर, वाटर और फलम तो फ्रूट, तोयम जल, वाटर, ये सब जो भी मुझे चढ़ाता है भगवान कहते हैं कि आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करता हूं, मैं ग्रहण कर लेता हूं। अस्नामी प्रियतात्मना, भगवान तो कहते हैं। अब गीता की बात माने कि आम आदमी की बात माने? भगवान श्री कृष्ण त्रैलोकपति, मैंने सुना है, ये आपको बारंबार कहा जा रहा है और मैं भी जानता हूं कि ये स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी पंचानंद जी महाराज गुरु महाराज के समय के साधु हैं। मतलब गुरु महाराज का वह अंतिम समय चल रहा था और गुरु महाराज के बारे में हमने सुना कि गुरु महाराज अदरा पर्व करते थे। पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है? होता है इधर अदरा पर्व। हम लोग उतना बहुत विस्तार से नहीं जानते हैं, लेकिन शायद आम पकने पर होता है। तो सदगुरु महाराज अदरा पर्व करते थे, करवाते थे, करते नहीं थे, करवाते थे। और उसमें मैं जैसा सुना हूं, पूड़ी, बूंदी और आम, खीर ये सब बनवाकर गुरु महाराज कहते थे कि पहले छोटे भगवान को भोजन कराओ। गुरु महाराज के पास जब ले जाया जाता था कि सरकार ग्रहण किया जाए, तो सदगुरु महाराज कहते थे पहले छोटे नारायण को भोजन कराओ। ये छोटे नारायण कौन हुआ? तो बगल में जो ऋषिदेव लोग होते थे, ऋषिदेव आप लोग जानते होंगे, ऋषिदेव लोगों को भोजन कराया जाता था। उसके बाद गुरु महाराज भोजन करते थे। अब मुसहर जो भी है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं महाराज। तो उसके बाद गुरु महाराज भोजन ग्रहण करते थे और तब सभी साधु महात्मा लोग खाते थे। दीक्षा जब बहुत सत्संगी लोग लेते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हमारे घर में जो देवी देवता है उसका अब क्या करेगा महाराज, अब उसका क्या किया जाए? मैंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? बोले महाराज हम तो पूछ ही रहे हैं कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि आपके घर में उनकी प्रतिमा है तो रहने दीजिए, अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सम्मान के योग्य कौन है? संत सदगुरु, जिसका सम्मान त्रैलोकपति भगवान भी करते हैं। अभी सुने ना, सुने कि गुरु आए तो भगवान, गुरु आए और शिष्य उठकर खड़ा ही नहीं हुआ, कितना ही खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया, नहीं किया तो भगवान शंकर रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया। भगवान शिव के नाम को ही तो ले रहे थे, जपत रहे उस शिव नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव का नाम का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, तब भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। सज्जनों, सदगुरु का सम्मान, सदगुरु का सम्मान करते हैं, सदगुरु की भक्ति करते हैं, साधु की सेवा करते हैं तो काम बन जाएगा। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछु हो पाई हो, लेकिन ध्यान एक ही रूप का करना पड़ेगा। भगवान घर में है, विष्णु भगवान है, नारायण है और भगवान शंकर है, उनका विग्रह है, तो जहां है वहां रहने दीजिए और उन सभी में आपके सदगुरु भगवान ही हैं, ऐसा सोचिए। भगवान सदगुरु महाराज ने कहा कि तत्वतः सब एक है।
सब एक है, लेकिन जब ध्यान करना होगा तो एक रूप का। गुरु महाराज का भी बहुत सारा रूप है, बहुत सारे रूपों का ध्यान करेंगे। आज इस रूप का, कल दूसरे रूप का, तीसरे दिन तीसरे रूप का, चौथे दिन चौथे रूप का ध्यान करेंगे तो कभी मानस ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान जो करता है उसी को जपात सिद्धि हो जाती है, उसी का मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है। तो सज्जनों, भक्ति पहले हम आप इस तरह से करें। सदगुरु महाराज जब स्व शरीर में थे तो लोग अपने अपने दुखड़े सुना देते थे गुरु महाराज को, और बहुतों का दुख दूर हो जाता था जो श्रद्धा से जाते थे। एक माई आई, उनको पेशाब की बीमारी होती थी, बिछावन पर ही पेशाब हो जाता था रात में, और वो माता गई गुरु महाराज के पास और एकांत, गुरु महाराज एकांत में हो तब ना बोले, क्योंकि लोगों के सामने कैसे बोलेगी। थोड़ा सा एकांत समय पाकर गुरु महाराज से बोलती है कि मुझे ये बीमारी हो गई है। तो गुरु महाराज इतने जोर से डांटे, मैंने तो सुना कि कुछ गाली भी दे दी, और इतने जोर से सदगुरु महाराज डांटे उस महिला को तो इतना डर हुआ कि भागी। अब भागी तो उसकी बीमारी भी उसी के साथ बात हुई। सज्जनों, जो न करे लकीर सो करे फकीर। साधु संतों की डांट में भी कृपा होती है, उनकी डांट, लेकिन ऐसे संत सदगुरु तो हम सबों को सगुण साकार, गुरु महाराज कहा करते थे, जो सगुण साकार की भक्ति नहीं करता है वो दोनों पैरों को काट कर चलना चाहता है, और जो निर्गुण निराकार की भक्ति उपासना नहीं करता है वो सिर काट कर जिंदा रहना चाहता है। तो दोनों जरूरी है। सज्जनों, हम सबों को दोनों प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सगुण साकार में पैठ हो जाना चाहिए। जब खूब मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। जब करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? कहाँ से शुरुआत करते हैं? जब से। लेकिन ध्यान करने के समय जैसे ही ध्यान में कोई साधक बैठे तो अपने सद्गुरु भगवान को जरूर प्रणाम निवेदित करें। प्रणाम कर लीजिए, और फिर विह्वलता के साथ जब जप करता है कोई, व्यग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ कोई जप करता है और भाव विभोर होकर कोई जप करता है तो इष्ट दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे साधक को, ऐसे शिष्य को, ऐसे शिष्या को जो भाव विभोर होकर जप करे, उसको उसके पुकार को सद्गुरु सुन लेते हैं। अभी भी सुनते हैं, तभी भी सुनते थे और भविष्य में भी सुनते रहेंगे। सज्जनों, मेरे प्रवचन से शायद उस प्रसंग को, उस संस्मरण को आप लोग सुने होंगे अथवा नहीं सुने होंगे। मैं सन 2002 में पहली बार हांगकांग की यात्रा पर गया था। इस बार भी मैं देखा, मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा 4 सालों के लिए मिला है। 4 साल के लिए। जो बड़ा देश होता है, छोटा छोटा देश आपको 1 महीना 2 महीने का वीजा देता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीजा 4 साल का, अमेरिका का वीजा 10 साल का मिलता है।
इस बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो फ्लाइट की टिकट हमने ब्रिस्बेन की और मेलबर्न का बनवाया। सिडनी के बारे में मैं पहले से जानता ही था, सिडनी की भी टिकट हमें मिली। जो हमारा टिकट बुक करते हैं दिल्ली में मिस्टर मुनीर नासा, पंजाबी हिंदू है, बहुत श्रद्धा रखते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ वो सेवा करते हैं। तो मैंने कहा मुनीर जी से कि मेरी टिकट आप ऑस्ट्रेलिया का अमुक अमुक शहर का बना दीजिए। उन्होंने कहा कि सिडनी की तो बात कोई नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी बहुत फेमिलियर हैं। ये ब्रिस्बेन और मेलबर्न की टिकट जो आपने कहा है करने के लिए, तो वहां से कोई स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिला है जो आपको कोई बुला रहा हो? तो मैंने कहा कि नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप लेटर मेरे पास नहीं है। तो आप कहाँ रुकेंगे? मैंने कहा कि मेरे सदगुरु भगवान जानेंगे कि मुझे कहाँ रुकाना है। बोले महाराज आज इस बार आप बड़े मौज में हैं, जिस शहर को कभी गए नहीं और उस शहर में आप जा रहे हैं और कहते हैं कि सदगुरु महाराज जानेंगे। फिर मैंने कहा कि फिजी आइलैंड का भी टिकट बना देना। भारत से 22 घंटा तक लगता है समय फिजी जाने के लिए, जहां भारत के मूल निवासी लोग, अंग्रेज लोग ले गए थे। तो मैं सुन रखा था, पढ़ रखा था, तो मैंने कहा कि फिजी आइलैंड का भी टिकट हमारी बना दो। बोले महाराज जी आप कभी गए वहां? मैंने कहा कभी नहीं गया, फिजी आइलैंड तो गया ही नहीं है। तो वहां कैसे, कहाँ रहेंगे आप? होटल बुक कर दें? मैंने कहा कि आज तक मैं विदेशों की यात्रा किया है, होटल में तो रुका नहीं है, और इस बार भी तुम होटल बुक नहीं करोगे। मैं जा रहा हूं, जो व्यवस्था होगी जैसी होगी वो देखी जाएगी। उस भक्त की बड़ी श्रद्धा बढ़ गई, लेकिन वो अचंभित भी रहे। जब मैं फिजी सिंगापुर गया, दिल्ली से सिंगापुर गया, वहां पर 2 सप्ताह रहा। सिंगापुर तो हर साल मैं जाता ही रहता हूं। सिंगापुर से जब फिजी के लिए फ्लाइट पकड़ा, फिजी एयरवेज, और तो जिस घर में सिंगापुर में मैं रुका था, वे सज्जन भी पूछे कि महाराज आप फिजी जा रहे हैं तो वहां कहां रुकेंगे? तो मैंने कहा वो सतीश शर्मा जी है, पंजाब के मूल निवासी हैं। मैंने कहा कि शर्मा जी मुझे नहीं पता है कि मैं फिजी में जा कह रहा हूं, वैसे नाम मैं सुन रखा हूं कि फिजी में जो सुआ एक जगह है, वो फिजी की राजधानी है, तो हो सकता है वहीं जाऊंगा। लेकिन महाराज आप जाएंगे किसके पास, कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा। और परेशान हो गए, और उन्होंने अपने बहुत सारे मित्रों को फोन लगाया अमेरिका। कुछ फिजी के जो नागरिक हैं वो अमेरिका माइग्रेट कर गए, मतलब अमेरिका चले गए, वहीं बस गए। सज्जनों, एक सतीश दत्त नाम का कोई आदमी जो मूलतः बिहार के रहे, ये इनके मित्र रहे, वहां फोन लगाया और बोले कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज हरिद्वार वाले फिजी आइलैंड जा रहे हैं, तो वहां पर कैसे व्यवस्था होगी? तो बोले मैं व्यवस्था कर देता हूं। और मैं जब फिजी एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां एक नहीं 4 गाड़ी और कई लोग खड़े थे झंडे लेकर के, सनातन झंडे लेकर के। और मैं जब बाहर आया तो खूब भारत माता की जय वहां सुना, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। यहाँ भी भारत माता की जय लगा रहे हैं लोग। सज्जनों, ये विश्वास, फिजी आइलैंड में बहुत स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ। भारत से संत आए हैं, हरिद्वार जैसे पावन नगरी से संत आए हैं, ऐसा कहकर लोगों ने आनंद फानन में तैयारी की, सत्संग किया। और जब वहां से उड़ने लगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेलबर्न के लिए, तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं मेलबर्न में? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। अरे महाराज, ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रिक्ट देश है, बड़ा शासन वहां का चुस्त दुरुस्त है, आप ऐसे कहाँ चले जाएंगे? तो मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में।
तो सभी लोग पूरे ये हो गए, इतना चिंतित हो गए, तुरंत आनंद फानंद में हर आदमी अपने मित्रों को फोन लगाने लगे। और वहां पर जब परिचय निकला तो जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो वहां भी लोग स्वागत के लिए खड़े थे। तो सज्जनों, सदगुरु महाराज की ऐसी महती कृपा है। जब यहाँ दिल्ली में मुनीर नासा जी मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो मैंने कहा कि व्यवस्था कर दिया। तो जब मैं फिजी आइलैंड में था तो उनका फोन आया व्हाट्सएप के द्वारा, महाराज जी कैसे हैं। मैंने कहा कि मैं सदगुरु महाराज की कृपा से बड़ा आनंद में हूँ, भारत का ही भोजन